पटना में कोई ऐसा दिन है जहां बच्चियों का बलात्कार और हत्या नहीं होती। और 3 दिन के बाद बच्ची को टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक दिया और दबंगों का बेल हो गया 1.5 महीने में। आखिर इन लोगों का बेल होता कैसे है? बिहार में जैसे गर्मी का पारा चढ़ता है, ठीक उसी तरह बिहार में राजनीति बदलती है। और उससे भी सबसे बड़ी बात आपको हम बता देते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। हम इसलिए करें क्योंकि दिन दहाड़े गोली मार देना, हत्या कर देना जैसी घटना आए दिन सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पे। ये नई सरकार 2 दिन बनी कि नहीं कि अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। यही नहीं, एनडीए के साथ भी नीतीश सरकार थी, तब भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर थी। लेकिन अब जो 2 दिन भी सरकार का बना हुआ नहीं हुआ, उसके बीच अब घटनाओं का तांडव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा। ताजा मामला हम आपको बता दें, बिहोर थाना अंतर्गत का है, जहां कोचिंग से एक छात्रा अपने घर जाने के लिए निकली, तभी सरफिरे मिजाज की आशिक ने उसे दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हो गया, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और यह वीडियो कैद होते ही लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगा और तेजस्वी सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर क्यों होते जा रही है। आखिर पटना पुलिस कहां सो रही है कि उनकी नींद नहीं खुल रही है। पप्पू यादव भी इस मामले को लेकर घायल लड़की से मिलने गए, पीड़िता से मिले, वहीं परिजनों से मिले, तो साफ परिजनों का कहना है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो गई है। पप्पू यादव ने मदद के तौर पे 25,000 रुपए दिया और लड़कियों को लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मचा रहा था आज तक, एबीपी, इसके पहले सिटी में भी और इसके पहले पटना में कोई ऐसा दिन है जहां बच्चियों का बलात्कार और हत्या नहीं होती। और बिहार में जनता में 7 गोली मारा लड़कियों को, सिर्फ एक फोन नहीं उठाया। वैशाली में 5 गोली मार के मार दिया, सिर्फ देखा नहीं। एक विधायक के बगल में जनता में एक बच्ची थी, गरीब आदमी, उसके बच्ची को उठा के दबंग ले गए और उसके बाद बलात्कार करके 3 दिनों के बाद माँ गई तो कहता है मन भरने दो। और 3 दिन के बाद बच्ची को टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक दिया और दबंगों का बेल हो गया 1.5 महीने में। आखिर इन लोगों का बेल होता कैसे है? बलात्कार करने वाले को फांसी जब दी गई तो गुजरात में 11 आदमी छूट कैसे गए और माला पहन के घूम रहा था। नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी उसको छोड़ाने में। अररिया में मेजर ने एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया, हम 3 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलवाए। अब परसों हाईकोर्ट ने कह दिया फिर से इसकी, तो हाईकोर्ट अन्य चीज़ों में इंटरप्रिटेशन करती है। फिर कह दिया 3 महीने के अंदर आपने जल्दीबाजी में फांसी दे दी। क्या जल्दीबाजी में फांसी दे दिया भाई? बच्ची कह रही है कि मेरे साथ ये लड़का बलात्कार किया है, उसके बाद क्या फांसी दे दी? और एग्जिट है उनके बलात्कार के केसेस का। पहले ही चार्जशीट से सीआरपीसी कमजोर कर देती है। 4 आदमी होता है, 3 आदमी को निकाल देता है, उसके बाद बेल हो जाता है। तो कहां से अपराध रुकेगा? कहां से बच्ची सुरक्षित होगी? सर अभी तक नेता और इनको मतलब है नहीं, खाली हाय तौबा हो करना, हंगामा करना। इन चैनलों का काम बच गया, तो मदद क्यों नहीं करते हो आके? सर अभी कल बीजेपी वाला सुधाकर सिंह को कहता था चावल चोर चावल चोर चावल चोर को बना दिया। तो जब चावल की चोरी हुई थी तब तो वो बीजेपी के एमएलए थे और सुशील मोदी उसको गए थे जेल में मिलने के लिए। जब वो जेल गया था तो चोर मचाए शोर, शुभ बाजा था बाजा, चलियो बाजे। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं ये लोग। कोरेक्स यही लोग देता है, वाटनर यही लोग, स्मैक्स यही लोग। क्या बोलते हैं यार? कौन सुरक्षित है यार? गरीब को न्याय कब मिली है इस हिंदुस्तान में? आज आप बस यहां भगवान को जितना देख लीजिए, इंसान की इज्जत और पूजा इस कंट्री में नहीं होती। आप मुन्ना है, मेरे हेल्प देखते हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं लगेगा। गाड़ी किसका है भैया? रोड पर से हटाइए ना। 25,000 रुपये रखिए बच्चे के लिए, आप बेफिक्र रहिए। और
उसकी चिंता ना करो, एगो के पड़ेगा फिर 100 गो 1000 शांत हो जाएगा। डेली होता है माँ, डेली कहाँ सुधरते हैं, डेली। तो आपने देखा कि जाट सुप्रीमो पप्पू यादव पीड़िता से मिलने गए, उन्हें 25,000 रुपये मदद के तौर पे 25,000 रुपया दिया। और वहीं पप्पू यादव ने साफ कहा कि बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहती हैं। कई जिलों का ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसका खामियाजा पीड़िता को भुगतना पड़ता है। कहीं दबंग लड़कियों को लेकर चले जाते हैं, तो कहीं लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, तो कहीं हत्या होता है। जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अनुरोध है कि इस नई सरकार से कि लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से लागू करें और क्राइम करने से पहले अपराधी 10 बार सोचें।